प्रणाम स्टूडेंट। तो बेटा हम लोग देखें, देखो ये पिक्चर आपको दिख रहा है किस तरह से प्रशांत जो है एक बड़ी सी मजबूत लकड़ी लेता है और किस तरह से वो निकलता है अपने घर जाने के लिए। उस लकड़ी का सहारा लेकर उसे रोड का पता लगा। कई बार क्या होता है कि गड्ढे आ जाते हैं, आप गड्ढे में गिर सकते हो, तो ऐसा कुछ ना मिले तो वो लकड़ी के सहारे वो क्या कर रहा था, जाने की कोशिश करता है। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वैलो, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। शैलो मतलब गहरा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, मतलब कुछ जगहों पर पानी शैलो मतलब हल्का, कुछ जगहों पर पानी जो है कमर तक था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। अब जब पानी ज़्यादा होता है, देखो घुटने तक आता है तो भी हम नहीं चल पाते, कमर बराबर पानी में चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस द रोड एंड हैड टू स्विम। कई जगहों पर वो रास्ता मतलब रोड उसे नहीं मिलता है, तो रास्ता बराबर न होने की वजह से उसे वहाँ पे तैरना पड़ता था। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ दूर जाने के बाद उसको थोड़ा मतलब रिलीव, उसे थोड़ा ऐसा शांति मिलती है जब उसके अंकल के दो दोस्त उसे मिल जाते हैं जो लोग वापस अपने गांव आ रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। अब यहाँ पर वो दो, उसके अंकल के जो दो दोस्त थे और प्रशांत, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब साथ में जाएंगे। तो आप पिक्चर देख ही रहे हो बेटा, आगे देखो। As they waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre. अब जैसे जैसे वो लोग पानी में आगे बढ़ रहे थे, जो नज़ारा उनके सामने आ रहा था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। They had to push away many human bodies, मतलब चलते चलते, क्योंकि सारी डेड बॉडीज ऊपर तैर रहे थे पानी में, कई जगहों पर उन्हें उन डेड बॉडीज को, इंसानों के डेड बॉडीज को ऐसे धक्के मारकर अपना रास्ता बनाना पड़ता था, हटाना पड़ता था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, मतलब इंसानों, आदमी, औरत, बच्चे, सबके डेड बॉडीज नजर आ रहे थे। एंड carcasses ऑफ डॉग्स, goats एंड कैटल दैट द current swept against them as they moved ahead। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे, इन जानवरों के, कुत्ते हैं, गाय हैं और दूसरे जो जानवर हैं, उनके डेड बॉडीज को उन्हें धक्का हटाना पड़ता, जैसे उनके शरीर में एक करंट सी दौड़ जाती थी। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मतलब जितने भी गांव से वो, अब 18 किलोमीटर की रिटर्न जर्नी थी, उस बीच कई गांव आते थे, तो जितने भी गांव से वो गुजरते हैं ना, मुश्किल से एक आध घर उन्हें उस गांव का खड़ा हुआ नजर आता है, बाकी गांव के गांव बह गए, घर के घर बह गए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत जोर जोर से रोने लगता है। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। अब उसको पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसका परिवार जो है वो इस आपदा को, इस भयानक दुर्घटना को नहीं सह पाया होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। जब प्रशांत लगभग अपने गांव पहुंच गया, कलीकुड़ा उसके गांव का नाम था, कलीकुड़ा, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वेयर ओनली रेमिनेंट ऑफ इट्स रूफ। जहाँ पर कभी उसका घर हुआ करता था, वहाँ पर केवल एक टूटा फूटा छत पड़ा हुआ था। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees, just visible above the dark water। क्योंकि पानी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, तो उस डार्क वाटर, मतलब वो जो गंदा पानी था उसके ऊपर, वहाँ पर एक पेड़ था, कुछ घर की कुछ चीज़ें जो है केवल उस पेड़ पर लटकी हुई उसे मिली, जो पेड़ की डालियों में फंस गई थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब प्रशांत जो है वो सोचता है, मतलब डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा, जहाँ पर वो अपने परिवार का पता लगाएगा, क्योंकि गांव के गांव पूरे बह गए थे, किसी का भी अता पता नहीं था। अब ऐसे में शेल्टर हाउस रखे जाते हैं जहाँ पे लोगों की खाने पीने की, रहने की व्यवस्था होती है, तो प्रशांत डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। उस भीड़ में जो पहला मतलब व्यक्ति उसे नजर आया वो थी उसकी मैटरनल, मतलब मैटरनल किसे कहेंगे, जो मामा के यहाँ से रिलेटेड होते हैं, यानी नानी उसे दिखाई दी। वीक विथ हंगर शी रश टू हिम। वीक विथ हंगर मतलब इतने दिनों से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, और खाना ना खाने की वजह से वो कमज़ोर हो गए थे, तो भूख से कमज़ोर हुई वो तुरंत उसके पास दौड़ती है। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग। उसकी आंखें प्रशांत को देखकर मतलब चमक उठती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो प्रशांत को पकड़ती है। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक तरह का चमत्कार ही था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि प्रशांत ने जैसा सोचा था कि शायद उसके परिवार का कोई भी मेंबर उसे ना मिले, तो उन लोगों ने भी प्रशांत को वापस पाने की जो आस थी वो खो दी थी। उन लोगों को भी यकीन नहीं था कि मतलब वो जिंदा होगा।
क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम। धीरे धीरे ये खबर जो है वो रेड शेल्टर हाउस में फैल गई और उसका जो परिवार जो यहाँ वहाँ बिखरा था सब इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सब लोग जो है खुशी से चैन की सांस लेकर उसे गले लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यही सोचा था कि इस भयानक आपदा में शायद वो लोग प्रशांत को खो दिए हैं। Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunt, they all seem to be there. प्रशांत जो है वो anxiously मतलब उत्सुकता से अपनी नज़रें जो हैं चारों तरफ फैलाता है। उसके भाई बहन अंकल आंटी उसको सब वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब वो अपना परिवार वापस वहाँ पे पा लेता है। अब यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं बेटा। By the next morning, as he took up in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब अगली सुबह वो जो शेल्टर हाउस की जो कंडीशन थी ना वो देखकर वो बहुत दुखी होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो सब कुछ अपने हाथ में लेगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. और वहाँ पे वो महसूस करता है कि इस शेल्टर में 2500 लोग, जो वहाँ पे 2500 लोगों की भीड़ है, वो एक मौत के डर से गुजर रहे हैं। 86 लाइव्स वेयर लॉस्ट इन देयर विलेज। उनके गांव के 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। उनके गांव में टोटल 96 घर थे, वो सब के सब घर बह गए थे पानी में। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। उस शेल्टर हाउस में उन लोगों का ये चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट बट देयर वेयर टू फ्यू टू गो राउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। अब कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने ताज़े हरे नारियल पर गुजारा किया, लेकिन 2500 की भीड़ में वो नारियल भी एकदम कम थे, मतलब इतने लोगों को वो नहीं मिल पाते थे। Prashant, all of 19 years, decided to step in as the leader of his village. प्रशांत जो 19 साल का ही था, वो अपने गांव के एक नेता, एक लीडर के रूप में आगे बढ़ता है। इफ नो वन एल्स डिड, मतलब वो पहले सबसे पूछता है, अगर कोई नहीं किया तो एज अ लीडर वो आगे बढ़ेगा। He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब उसने नवयुवकों का और कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर वो लोग मर्चेंट के पास गए ताकि उस मर्चेंट को प्रेशर डाला जाए, उस पर दबाव डाला जाए कि वो कुछ अनाज जो है इन लोगों के साथ बांटे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्पेंटली। इस बार जो ये ग्रुप गया था, ये लोग मतलब पूरी तरह से सक्सीड हो जाते, सफल होते हैं और खुशी खुशी वापस आते हैं। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। पूरे शेल्टर के लिए मतलब जब पानी कम हो रहा था तो उस कम होते हुए पानी में से किस तरह सब अनाज लेकर ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि चावल ऑलरेडी सड़ रहे हैं, क्योंकि पानी में वो भी भीग गए थे। अब वो लोग जो भी चावल था, जो भी अनाज था, मर्चेंट से वो लोग मांग कर लाते हैं, और सबको भूख इतनी ज़्यादा थी कि इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे थे कि चावल पूरी तरह से खराब हो रहे हैं। Branches from fallen trees were gathered to light and reluctant and slow fire. पेड़ की डालियां, जो पेड़ गिरे हुए थे उनकी डालियों को इकट्ठा किया गया ताकि वो लोग आग जला सके। On which to cook the rice, जिसके ऊपर वो चावल को पकाएं। For the first time in 4 days, the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies. bellies यानी पेट। तो ये जो 4 दिन में पहली बार जो ये सर्वाइवर थे, यानी जो लोग इस साइक्लोन से बचे थे, जो शेल्टर में पहुंचे थे, 4 दिनों में पहली बार उन लोगों ने अपना पेट भरकर खाना खाया। His next task was to organize a team of young volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomiting and floating carcasses. अब पहला तो उसका टारगेट क्या था कि पहले सबसे पहले लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराया जाए, तो खाना तो मिल जाता है। अब उसका सेकंड टारगेट ये था कि वो कुछ वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाकर, क्योंकि शेल्टर हाउस में मतलब फिल्थ यानी कचरे, यूरिन, टॉयलेट, वॉमिटिंग, उल्टियाँ और डेड बॉडीज यहाँ वहाँ सब पड़ी थी। तो सबसे पहला उसका टारगेट था कि इन सभी चीज़ों को साफ किया जाए। देखो आप लोग देख रहे होगे ना किस तरह से लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो देखो
vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fracture of the many who had been injured। और बहुत सारे लोग जो घायल हो चुके थे, जिनको फ्रैक्चर वगैरह आया था, उन सभी के घावों के लिए कुछ ट्रीटमेंट करने का, ये सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel। पांचवें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है जो खाने के लिए कुछ फूड पैकेट्स देता है, गिराता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी। अब देखो ये इस पेज का ये आखिरी लाइन है। किस तरह से यहाँ पे देखो लोग लेटे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है कुछ खाने के पैकेट्स ड्रॉप करके जाता है। अगला हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।